सर्वमंगलाय नमः। षोडश संस्कारों की श्रृंखला में आज हम जानेंगे अन्नप्राशन संस्कार। अन्नप्राशन संस्कार का महत्व इसलिए और बढ़ जाता है क्योंकि यहीं से वृद्धि क्रम यानी वर्धते कहा गया, वृद्धि का क्रम निर्धारण होता है। बालक जो है माँ के दुग्ध पर और गौ माँ के दुग्ध पर ही उसका जीवन चलता रहता है, लेकिन शारीरिक वृद्धि हेतु अन्न की आवश्यकता हमारे शरीर में है। जैसा हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि 5 प्रकार के हमारे शरीर होते हैं, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर इत्यादि की चर्चा की गई है। उसी में अन्नमय शरीर अब निर्माण होने जा रहा है। तो अन्न से ही हमारे जीवन की शुद्धि होती है, तो अन्न ही ब्रह्म का स्वरूप कहा जाता है, इसलिए अन्नप्राशन कहा गया। कृष्ण यजुर्वेद में कहा गया है अन्नम वै ब्रह्म, अन्न से ही ब्रह्म की संज्ञा दी गई है। तो इस प्रकार से आगे की चर्चा में जब हम करते हैं तो अन्न प्राशन का अर्थ ये होता है कि अन्न का प्राशन करना, प्राशन मतलब ग्रहण करना। अन्न इत्युक्ते हविष्यान्न, जो चावल होता है उसको जो भात को पका दिया जाता है उसको बोलते हैं अन्न। और वो कब करना चाहिए, इसके करने का नियम क्या है, तो कब खिलाना चाहिए, तो पारस्कर जी ने कहा है षष्ठे मासे न प्राशनम। पहले अध्याय के 19वें में एक विषय लिखा गया है, व्यास स्मृति में लिखा है षष्ठे मास्यन्नमश्नीयात। इन सब विषयों का प्रमाण अगर आज के जमाने में लोग कहते हैं कि वैद्य ही बताएंगे, यानी डॉक्टर्स निर्धारण करते हैं कि कब करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए, हमारे शास्त्र निर्धारण नहीं करते हैं। इन सब बातों का खंडन हमारे आचार्यों ने पहले भी किया है और हम अभी भी कह रहे हैं कि आयुर्वेद शास्त्र में चरक ने साक्षात, सुश्रुत ने साक्षात लिखा है चै षण्मासं चैनमग्मन्नं प्राशेय लघु प्राशेय लघु हितंच। ऐसा वाक्य मिलता है कि अन्न प्राशन का ये 6वां महीना ही सबसे सही महीना है। और भी आचार्य 8वें महीने 12वें महीने में कहे, लेकिन पर्याप्त जो प्रचलित मत है और सर्वसन्मान्य मत है वो है पारस्कर जी का पारस्कर गृह सूत्र में 6वें महीने में करने का ऐसा नियम बताया गया है। क्योंकि बालक जब माता के गर्भ के 6 महीने बाद क्या होता है तो उसके अंदर शीत उष्ण मंदाग्नि सबका ग्रहण होता है, तो उसको अब अन्न की आवश्यकता होती है पोषण हेतु से, वृद्धि हेतु के लिए। अतः बालक को हविष्यान्न तथा मधु घृतयुक्त पायस का पान कराया जाता है। पान कराने की विधि भी हम आपको सभी को समझाएंगे। इससे क्या होता है कि अंतःकरण में जो दोष हो जाता है, दोष युक्त बीमार विपरीत हो जाता है बालक या किसी न किसी कारण से, उन दोषों की निवृत्ति होती है। क्योंकि ऐसा वाक्य हमारे स्मृतियों में भी कहा गया है अन्नप्राशनान मातृगर्भमलाशादपि शुध्यति। माता के गर्भ में जो भी उसको अन्न दोष लगा, फिर उसके बाद से 6 महीने का जो उसको दोष लगा, उस दोष से भी उसकी शुद्धि होती है। शुद्धि होने के पश्चात वो तेजी से उसका शरीर जो है आगे बढ़ता है, वृद्धि होती है। तो शारीरिक वृद्धि भी होती है और मानसिक वृद्धि भी होती है। अन्न का जो संस्कार है उसको जीविका विज्ञान भी कहा जाता है। अतः ये अन्न का संस्कार अत्यंत उत्तम प्रकृति से करना चाहिए, उस विषय में मैं आपको बताता हूं। अन्नप्राशन की सरल विधि को समझेंगे अब हम। तो अन्नप्राशन में जब पूरा पूजन कर लें इत्यादि, पंचांग पूजन, किसी ब्राह्मण को बुला के पूरा पंचांग पूजन करा लें, अन्नप्राशन संस्कार का संकल्प इत्यादि करके इष्ट देवता कुल देवता का पूजन करने के पश्चात से जब हवन कार्य संपन्न हो जाए, हवन कार्य इसमें शुचि नामक अग्नि का बोध होता है, क्योंकि प्रत्येक कार्य में पृथक पृथक अग्नि का आवाहन होता है यज्ञ के लिए, हवन करने के लिए। तो शुचि नामक अग्नि का इसमें आवाहन होता है और जब पूरा हवन कार्य संपन्न हो जाता है तो सभी प्रकार के रस, षड्रस के पदार्थों को बनाया जाता है। भोज्य, लेह्य, चोष्य और पेय, इन सभी प्रकार के पकवानों को और अन्य 56 प्रकार के पकवानों को कई अलग अलग पात्र में रख के घृत और मधु सब में लगा के भगवान को भोग लगाना चाहिए। सब श्री हरि को भोग लगाने के बाद स्नान, शुद्ध वस्त्र लड़के को भी पहनाना चाहिए और माँ को भी अपनी शुद्ध वस्त्र पहन के माँ की गोद में बालक को बैठा देना चाहिए और उसको पूर्वाभिमुख होकर शिशु को मंगल घोष पूर्वक यानी मंगल वाद्य यंत्रों के साथ से, सोने की चम्मच से, चांदी की चम्मच से या अपनी योग्यता अनुसार जो भी आपके पास जैसी भी प्रवृत्ति हो उसके अनुसार से करने के बाद से
5 बार ऐसा करने का नियम है। जब पहले बार करेंगे तो हंत ऐसा मंत्र का उच्चारण करके खिलाना चाहिए। तदनंतर उसको मौन होकर, यानी एक बार मंत्र बोलना है और 4 बार बिना मंत्र का ही करना चाहिए। उसके बाद से उसको स्वच्छ जल से शिशु के मुख को 3 बार धोना चाहिए। कन्या का अन्नप्राशन भी ऐसे ही होता है, लेकिन कन्या के अन्नप्राशन में मंत्र इत्यादि नहीं प्रयोग होते हैं, अमंत्रक होता है। इसके पश्चात एक विज्ञान इसमें है कि जीविका का परीक्षण करते हैं कि बालक या बालिका किस फील्ड में, किस क्षेत्र में जाएगी, कहाँ अपना नाम कमाएगी। तो शिशु को क्या करते हैं, इसके पश्चात ही भूमि पर बैठा देते हैं, उसके सामने तरह तरह के स्किल्स की चीजें रख देते हैं, अस्त्र शस्त्र, पुस्तक, लैपटॉप, कलम, जो भी रखते हैं, और कला इत्यादि सब स्किल्स डेवलपमेंट की सामग्रियां रख देते हैं, ज्ञान इत्यादि का बोधक भी रख देते हैं, बहुत सारे चित्र भी रख देते हैं। और अपनी इच्छा से बालक जिसको स्पर्श करता है वह उसी जीविका का साधन होगा, और ये समझना चाहिए कि इसी क्षेत्र में आगे बढ़ेगा। इसके लिए ये हमारे शास्त्र में वैज्ञानिक पद्धति इसको कहा गया था कि कहा गया कृत प्राशना मुत्संगा संगा धात्री बालम समुत्सृजेत कार्यम तस्य परिज्ञानम जीविकाया अनंतरम। ऐसा वाक्यों में कहा गया है कि देवताग्रेथ विन्यस्य शिल्प भाण्डानि सर्वशः शास्त्राणि चैव शस्त्राणि ततः पश्येत्तु लक्षणम् प्रथमं यस्पृशेत् बालः ततो भाण्डं स्वयं तदा जीविका तस्य बालस्य तेनैवेति भविष्यति। पारस्पर गृह सूत्र में ये जो विषय था उसी को संस्कृत में कहा गया है, उसी संस्कृत के श्लोक को आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया। तो अत्यंत उत्तम है ये अन्नप्राशन संस्कार, जहां से तय होता है कि हमारा करियर क्या है, हम किस क्षेत्र में जानते हैं, और बहुत ही सरल पद्धति है, बहुत ही सरल विषय आपको मैंने बता दिया। आप अवश्य अपने घर में स्वयं कर सकते हैं। कुछ विषय अगर समझ आए तो कमेंट में जरूर बताएं हमें, जो आपको विषय नहीं समझ आए पुनः इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़े रहने के लिए। इसके पश्चात हम चर्चा करेंगे चूड़ाकरण संस्कार की।